हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। और यह प्रश्न संख्या 3 जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इतना महत्वपूर्ण है कि आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इस पर स्टार का चिन्ह लगा लेते हैं, क्योंकि जो जितना महत्वपूर्ण उस पर उतना ही स्टार। चलिए तो हम इस पहले सवाल को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें सवाल समझ में आ जाएगा तो हम उसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। तो पहले सवाल क्या कहता है इसे समझ लिया जाए। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करिए। यानी हमें साइन का मान दे रखा है, हमें कॉस और टैन का मान ज्ञात कराना चाहता है। तो साइन का मान जो दिया है वह दिया है 3/4। अब साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है लंब बटे में कर्ण। यानी हमें लंब का जो मान है वह 3 दिया है और हमें कर्ण का मान 4 दिया है। यानी हमें लंब और कर्ण का मान दे रखा है, हमें आधार का मान ज्ञात करना है, आधार का मान। और अगर हम लोग आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हम लोग कॉस और टैन का त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से या उसके द्वारा हम लोग आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। और जब आधार का मान ज्ञात कर लेंगे तो कॉस और टैन का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग लिख लेते हैं सोल्व। दिया है, क्या क्या दिया है पहले हम इसे लिख लेते हैं। देखिए दिया है साइन ए बराबर 3/4। यानी हम जानते हैं कि साइन ठिट्ठा बराबर होता है लंब बटे में लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ लंब का मान हमें दिया है, लंब का मान कितना दिया है 3 दिया है। अच्छा कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान हमें 4 दिया है। और हमें आधार का मान क्या करना है, तो आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना कहता है जी। अच्छा कर्ण का मान चलिए हम लोग इधर बना लेते हैं। कर्ण का मान कितना दिया है, वो कर्ण का मान हमें 4 दिया है तो हम लिख लेंगे 4। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर हम लोग लगा लेते हैं। आधार का मान दिया लंब का मान दिया है, लंब का मान कितना दिया है 3। अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस का साइन है प्लस लगा देते हैं। आधार का मान दिया है नहीं, हमें तो आधार का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे भैया, आधार लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर। अच्छा चचऊ के 16, तितली के 9 प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा हमें आधार का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, आधार का मान चाहिए। जब आधार का मान चाहिए तो इस 9 को हम लोग इधर भगाएंगे तभी ना आधार बचेगा। तो यह जब इस पक्ष में आ जाएगा तो यहाँ प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस में है, जब प्लस में तो इधर आके कुछ में हो जाएगा माइनस में। आज जब माइनस में हो जाएगा तो हम आधार का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इधर आके ये माइनस में हो गया तो 16 - 9 बराबर आधार स्क्वायर। अच्छा 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ हो गया हमारा आधार स्क्वायर। अच्छा हमें आधार का मान चाहिए कि आधार स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमें आधार का मान चाहिए, आधार स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो यह इधर आके कुछ में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो रूट 7 बराबर आधार। अब हम लोग आधार का मान निकाल लिए हैं। तो देखिए हमारे पास तीनों भुजाओं का मान आ चुका है, आधार का मान आ चुका है, लंब का और कर्ण का मान दिया ही था। अब हम लोग सवाल बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, अब यहाँ हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ प्रश्न से हम लोग लिखते हैं। प्रश्न हमें क्या दिया है, कॉस ए बराबर हुआ, यानी कॉस ए का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो कॉस ए, तो कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस थीटा का यानी कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है जी, आधार का मान देख लीजिए, आधार का मान आया था √7 और कर्ण का मान हमें दिया था 4। यानी हम कॉस ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं √7 बराबर में 4। यह कॉस ए का मान निकल गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग टैन का मान निकाल लेते हैं। टैन का मान क्या दिया देखिए, तो यहाँ कहा है कि
tan A बराबर वाट, यानी हमें tan का मान निकालना है। तो tan थीटा यानी tan का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है लंब बटे में आधार। अच्छा, तो लंब का मान हमें कितना दिया है, तो लंब का मान देखिए यहाँ 3 दिया है। आधार का मान कितना था, तो √7 था। तो हम यहाँ लिख देंगे tan A बराबर 3 बटे में √7। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी हम यहाँ लिख देंगे आंसर। तो यह बात शायद आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।